हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है कैमलिन फाइन साइंसेज। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का आज ब्रेकआउट दिया है और पहली क्लोजिंग भी दे दी है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले दिनों में, तो जो मैक्सिमम टारगेट अब इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 192.50 या फिर 193 रुपीज का। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 163.50 और जो डिफरेंस है ब्रेकआउट प्राइस का और लोएस्ट वैल्यू का दैट इज अराउंड 29 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 163.50 एंड 29, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड ऑफ 192.50 या फिर 193 रुपीज का। तो टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, ब्रेकआउट प्राइस और डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज 163.50 और जो डिफरेंस है दैट इज 29 रुपीज। इन दोनों को ऐड कर देने के बाद मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है 192.50 का या फिर 193 का। अब इस स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि स्टॉक को 169 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिल सकती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टॉक ने 28 नवंबर 2022 को एक हाई बनाया था 169.80 का और उसके बाद ये लगातार नीचे गिरता रहा। सिमिलरली इसने 10 जनवरी 2023 को एक हाई बनाया 168.70 का और फिर ये वापस नीचे आकर क्लोज हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक को 169 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिले। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक पहले तो इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहे आने वाले दिनों में और फटाफट से 170 का लेवल क्रॉस कर दे और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे। फिर हमें स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो अभी स्टॉक के लिए एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और वो है 169 रुपीज के अराउंड। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 170 का लेवल मेंशन किया, 1 रुपए का लेवल हम लोगों ने ऊपर ले लिया है। जब तक स्टॉक 170 के ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं करेगा तब तक इसमें अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हालांकि ब्रेकआउट होल्ड करना भी स्टॉक के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 163.50 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, जब तक ये मैक्सिमम टारगेट अचीव नहीं कर लेता है 192.50 का या फिर 193 रुपीज का। तो आपको 169 या फिर 170 के लेवल का भी अभी ध्यान रखना होगा। जब तक स्टॉक उसके ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं कर देगा तब तक इस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। इमीडिएट सपोर्ट लेवल स्टॉक के लिए 163.50 का रहेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले दिनों में, तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे उनको स्टडी कर लेते हैं। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 169 रुपीज। जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर बताया भी कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 169 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 173 रुपीज। अगर स्टॉक 173 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 177 रुपीज। अगर स्टॉक 177 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 182 रुपीज। अगर स्टॉक 182 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 186 रुपीज। अगर स्टॉक 186 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 190 रुपीज। और एक बार स्टॉक 190 के लेवल को तोड़ देगा, फिर जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया स्टॉक में 193 का, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। बट रिक्वायरमेंट यही है कि स्टॉक को पहले तो लगातार इस ब्रेकआउट को होल्ड करते रहना होगा, उसके बाद 169 या फिर 170 के लेवल को तोड़कर लगातार उसके ऊपर क्लोज करना होगा, तभी 193 का जो टारगेट है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी इस स्टॉक में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।